इंसान यार अपने आप में रहता है इसे पीकर, किसी को तंग नहीं करेगा, अपने आप में रहेगा। अच्छा, दवाई के तौर भी इस्तेमाल होती है, मलहम के तौर भी इस्तेमाल होती है। अगर कोई जला हुआ है उसके ज़ख्म पे भी लगाएंगे ये ठीक हो जाएगी। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨਿੰਮ ਦੀ ਆ, ਫਿੰਸੀ ਫੋੜਾ ਪਿੱਤ ਮਿੱਧ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 36 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਨਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਤਾਰੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। इस टाइम हम मेले पे आए हुए हैं और यहाँ पे बूटी तैयार हो रही है जिसके फ़वाइद और जिसके हर चीज़, इसको बंग भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में। इसके फ़वाइद भी पूछते हैं भाई से क्या फ़ायदा होता है। और सुना है कि इसको जो पीता है वो मस्त हो जाता है और 24 घंटे वो मस्त ही रहता है। मस्त का मतलब टून रहता है वो, ठीक है ना। तो भाई से हम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा ये बताएं इसके क्या फ़ायदे हैं, ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको पीने से क्या होता है? इंसान यार अपने आप में रहता है इसे पीकर, किसी को तंग नहीं करेगा, अपने आप में रहेगा। मसलन झगड़ा भी नहीं करेगा किसी से, कोई उसे मसलन सताएगा भी ना, वो यही कहेगा चल खैर है यार। तारे दे के इसको बंदा पीने से मस्त रहता है, ठीक है ना। पवां नू चन्ना मार लो, पवां नू घसुन्ने मार लो, पवां 5 फिट करा लो, मस्त रहेगा। हाँ रहेगा, पक्की गल। सच बोलेगा पर हाँ अपना बीता होया भी सच दसेगा। जे ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ भी हाँ इदा वा। अरे कहना क्या चाहते हो? नाज़रीन आप इसका फ़ायदा सुन रहे हैं कि इसको पीने से बंदा हर चीज़ सच बोलता है। मेरी जिन जिन के साथ आपकी दुश्मनी है, जिन जिन के साथ आपकी लगती है, उसको ये बूटी बुलाएं, भंग बुलाएं और उससे सच खिलवाएं। ख़ास तौर पे जो छोर बंदा है उसको भंग बुला दें और वो बता देगा मैंने चोरी की है कि नहीं की। इसी तरह मैं हाँ ऐसा ही है। और कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं? और बताना यही चाह रहा था कि मसलन ये जो भंग है ना, इसका कई फ़ायदे हैं। ये दवाई के तौर भी इस्तेमाल होती है, मलहम के तौर भी इस्तेमाल होती है। अगर कोई जला हुआ है उसके ज़ख्म पे भी लगाएंगे ये ठीक हो जाएगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। शुगर वाला मरीज़ होता है जो उसे आराम नहीं आता उसके ज़ख्म को, ये उधर भी लगाएंगे इंशाल्लाह 24 घंटे में आराम आ जाए। इसको पिए ना लगाएं इसको। हाँ मलहम लगाने के ऊपर होती है ज़ख्म के, पीने के और फ़ायदे हैं, लगाने के और फ़ायदे हैं। नाज़रीन ये एक कुदरती चीज़ है, इसी तरह ना खालिस ये कुदरती चीज़ है। इसको कहाँ से तोड़ा जाता है, कहाँ पे उगती है? ये पहाड़ी इलाकों में भी ज़्यादा होती है, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, यानी कि ये तो खुदा की तरफ से पौधा उगा हुआ है, बाकी जितने भी नशे हैं वो सारे इंसान के बनाए हुए हैं। अच्छा ये वाहद नशा है, ये कुदरतन है जिसको तैयार किया जाता है। अच्छा इसको कितना टाइम लगता है तैयार होने? 35-40 मिनट लगेंगे इसको रगड़ेंगे, जितना रगड़ेंगे उतना ज़्यादा मज़ा करेगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। नहीं आप पी के कभी टुन शुन हुए हैं, कभी सच बोला है आपने? बस सच बोलते हैं जिंदगी ना चली जान। पाना सही कह रहे, सच बोले हैं। हाँ जी सच ही बोलता वा जी, जो माँ प्यो नूं सताउणा फिर सच ही बोल। नाज़रीन आप सुन रहे हैं इसके भंग के फ़ायदे और इसके नुकसान। इसको पीने से आप सच बोल नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। अच्छा ये मेले के ऊपर 1996-97 से मैं पी रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है इसका। क्या बात है नाज़रीन, ये भाई 1995-96 से ये पी रहे हैं, इनको कोई नुकसान नहीं। ये पीते क्यों है? गम लग जाता है, कोई याद आ जाती है? नहीं वो क्या है कि ठोकर लगती है ना जब, तो फिर वो इंसान को कुछ ना कुछ ठोकर लगी थानू कि रक्शे च बचे हो, गड्डी च बचे, पान कितने बचे है? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕੰਮ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे वेला रह रहा सी। ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। नीम के
अच्छा ये नीम की लकड़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं नीम की लकड़ से ये इसको रगड़ी जा रहे हैं। अच्छा इसके अलावा किसी और से भी रगड़ सकते हैं लकड़ के अलावा? नहीं, ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। इसका टेस्ट भी आता होगा। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਿੰਮ ਦੀ ਆ, ਫਿੰਸੀ ਫੋੜਾ ਪਿੱਤ ਮਿੱਧ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ये अगर ये मैं पीऊँ, मैंने कभी पी नहीं ज़िंदगी में, तो मेरा कितनी देर असर रहेगा? ਤਕਰੀਬਨ 36 ਕੁ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨੂੰ ਟੋਨਾ ਰੱਖੇਗਾ। ना नहीं 36 घंटे मुझे टुन रखेगी, मतलब मैं कंधा च वजांगा या किते इधर उधर। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਹੱਸੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। अच्छा मेरे एक दोस्त ने पहली दफ़ा पीती है, फुटबॉल खेलने चला गया, तो उन्होंने एडा बड़ा फुटबॉल नज़र आ रहा है, तो वो अपनी टीम वाली गोल कली जा रहा है। हकीकत हकीकत हो सकता बाबा मसलन भी जो भी ये पिएगा ना वो जो मर्जी खा ले, जो मर्जी अचार प्याज जो मर्जी खा ले, ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਬਸ ਲੱਥੇਗਾ नहीं है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इसमें सौंफ डाली है, खसकास, काली मिर्च, मगज, भंग, बस इन सबको घोटना है। अब इसको पानी इस तरह घोट के ना इसे यानी कि मुलायम कर लेना है, बाद में इसमें पानी डाल के तो कपड़े में से छान लेनी है। अच्छा नाज़रीन, ये भाई ने जिस तरह बताया कि चारों मगज़, खसकाश, काली मिर्च, कुदरती चीज़, ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं सारी, जिससे फ़ायदा होता है। ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, इसका मज़ा भी अपना है। बंदा 24 घंटे तक गुमसुम रहता है, अपनी दुनिया से हट जाता है, उसको चाहे जो मर्ज़ी कहते रहे वो अपनी दुनिया में मस्त रहेगा। यही इसका फ़ायदा है। ना इसी तरह मोहब्बत देते रहें, इसी तरह लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें।